हम लोग नथिया गली से जा रहे थे, वहां पे एक लेपर्ड आ गया ना एकदम से, थोड़ी दूरी पे था। सर लिखी होवे ना जो जिंदगी ताड़ी लिखी होवे फिर कोई नहीं लेके जाता, तो वो थोड़ी दूरी पे था तो वो डर गए। हम लोग वहीं पे सुन हो गया हर चीज ना कि हिल नहीं सकते अब, के मरेंगे पक्का। कलमा पढ़ लिया, घर वालों को याद कर लिया। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम बतूल रियाज है और मैं एक बाइक राइडर हूँ। मैं मेरा ख्याल है तकरीबन 12 साल से बाइक चला रही हूँ और पाकिस्तान के तकरीबन सारे खूबसूरत जितने भी शहर हैं उन पे मैं बाइक पे सफ़र कर चुकी हूँ। अपनी आंखों को ठंडक दे चुकी हूँ प्यारे प्यारे नज़ारों को देख के। और साथ साथ मैं DHA फेज़ 2 लाहौर में एक सैलून भी, लेडी सैलून भी रन कर रही हूँ। मेरे अबू जब बाइक पे दुकान पे जाते थे बाइक पे, तो मैं आगे बैठती थी ना, छोटी सी थी, तो अब्बू ने वो हैंडल पकड़ा देना मुझे, और खुद तो पकड़ा हुआ ना हैंडल, मैंने भी पकड़ा हुआ। अब मुझे लगता था कि मैं भी बाइक चला रही हूँ, तो घर आके कहना अम्मी मैं अब्बू दुकान पे लेके गई हूँ, तो वो वाली फीलिंग आती थी। तो बस तब से कहा कि अब बाइक लेनी है और बाइक चलानी है बाइक। फिर मैंने जैसे ही मैट्रिक क्लियर किया, मैट्रिक के बाद मैंने 70 अपने पैसों से परचेज की। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चलाते फिर 125 लिया, फिर YBR, देन 150cc। सर मैं गिरी भी हूँ बहुत दफ़ा ना। स्टार्टिंग में मेरा ख्याल है मेरे तकरीबन 28 एक्सीडेंट हुए हैं, मैंने काउंट भी किए हुए हैं ऐसे करके ना। हड्डियाँ भी जितनी टूटी हुई मैंने वो भी काउंट की हुई है। ये टांग टूटी हुई है, इस पैर की 3 उंगलियाँ टूटी हुई हैं, मैंने बैकबोन का बेड़ा गर्क किया हुआ है। छोड़ा कुछ नहीं अल्लाह के हुक्म से, लेकिन मैंने बाइक नहीं छोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ एक प्यार है, एक लगाव है और ये कभी भी नहीं छूट सकती। जैसे मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे लिए ये बहुत अहमियत रखती है। सर बहुत ज़्यादा एरियाज़ हैं जो कवर किए हैं बाइक पे। हुंजा पे सर लोग जाते थे, सुनते थे हम लोग के हुंजा, फिर पिक्चर्स में देखना तो वो खूबसूरती हमें बुलाती थी अपनी तरफ। तो हम लोग बैठे, मेरे सैलून पे बैठ के हम लोग गपशप कर रहे थे, सारी बाइकर्स थी, एकदम प्लान बना है और ना डलते एक रात ऐसी है कि प्लान बना और हम खिसके हुए उसी रात निकल गए ना, कुछ तैयारी भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही निकल गए। और आप यकीन करें इस कदर खूबसूरत सफ़र था। एक होता है ना कि तैयारी करके जाओ तो कोई मसला पेश ना आए, एक होता है कि हम तैयारी भी नहीं करके गए और खूबसूरत तरीन सफ़र था, बगैर किसी मसले के हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंचे। नहीं सर, गवादर का प्लान है इंशाल्लाह। गवादर जाते जाते ही हम लोग चकवाल निकल गए, तो अभी गवादर इंशाल्लाह जाना है और वो कवर करना है इंशाल्लाह। सर मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे इस मामले में, उनको पता है कि ये जो है ना ये इसकी जान है, ये इसकी जान नहीं छोड़ सकती। तो मुझे पूरी की पूरी सपोर्ट है मेरे अब्बू की तरफ से, मेरी अम्मी की तरफ से, मेरी बहनों की तरफ से। मैं बल्कि मैं जब सैलून छोड़ के जाती हूँ तो कौन देखता है, वही देखती हूँ, और तो कोई भी नहीं देखता। तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। काफ़ी ऐसे जगह आती हैं जहाँ पे आपसे आपकी फैमिली का राब्ता नहीं हो सकता। तो जब कभी ऐसी जगह आती हैं तो मतलब सिग्नल का वेट करना पड़ता है डर के कि वो परेशान हो रहे होंगे, जाहिर सी बातें होते भी हैं। और जैसे सिग्नल आते हैं, फ़ोन आया ना, तो आपकी अलिफ बे पे ते ऐसी होती है ना टका करके। तो वो सर होता है, जाहिर सी बात है, हर फैमिली अपने अपने बच्चों को, अब मैं मेरे अलावा बाकी लड़कियों को कॉल्स आती हैं, परेशान हुए होते हैं फैमिली वाले, ऐसा होता है, हम लोग राब्ते में रहते हैं। मेरे सर सोलो भी बहुत दफ़ा गई हूँ। सोलो जाने का भी अपना ही मज़ा है। आप ये नहीं करें, कोई तंग करने वाला नहीं होता, कोई जलील करने वाला नहीं होता, आप सुकून से जाते हो, सुकून से आते हो, वो एक अलग मज़ा है। लेकिन आप ग्रुप के साथ जाते हो तो आप इंजॉय करते हुए जाते हो, इंजॉय करते हुए आते हो, हंसी मजाक चलता रहता है और उसके अलावा शदीद जलालत प्रोग्राम चलता रहता है। आपको कोई एक आधा ग्रुप में होता है शाहजी, एक आधा ग्रुप में होता है जलील करने वाला, तो वो सर वो भी ज़रूरी है। आपको पता है कभी कभी बेइज्जती कराना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर
मैं पाकिस्तान के तकरीबन सारे तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन सारे कह भी सकती हूँ। सर नरान, कगान, मरी, इस्लामाबाद, कश्मीर, तकरीबन सारा, हुंजा, खंजराब, मैंने पाकिस्तान को जिस भी नज़रिए से देखा, जिस भी एंगल से देखा, हमेशा खूबसूरत पाया, सेफ कंट्री पाया। और बार बार जाने का मकसद भी यही है, ट्रैवल करने का मकसद यही है। हम लोग बार बार जाके लोगों तक यही पैगाम देते हैं कि यार ये जिस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं ना, इस कंट्री से ज़्यादा सेफ कंट्री मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी नहीं पाया। ये बहुत सेफ कंट्री है। जिसका जैसा नज़रिया, हमने जिस नज़रिए से पाकिस्तान को देखा, हमने आपके साथ वो शेयर किया। बाकी लोग इसको किस तरीके से देखते हैं, कमेंट्स में क्या क्या कहते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान बहुत पुरअमन कंट्री है और हम लोग बार बार आ जाके आपको बार बार यही बात बताएंगे। मुश्किलात का सामना उस सूरत में है जब आपका टायर पंक्चर हो जाए या आपका प्लग ख़राब हो जाए। सर हम लोग इस चीज़ की तैयारी करके जाते हैं, एक्स्ट्रा प्लग, एक्स्ट्रा वायर, एक्स्ट्रा क्लच वगैरह रखते हैं। ट्यूबलेस टायर होते हैं सर, हमें इन चीज़ों का नहीं होता ना इतना, मतलब कभी भी। अभी जो रिसेंट हमने टूर किया है हुंजा का, वहाँ पे हम जब जा रहे थे तो प्लान आपको बताया कि जब सडन प्लान बना था तो हमें आइडिया नहीं था कि वो मतलब हालात ख़राब है। उन लोगों ने खंदकें खोदी हुई थी रोड्स पे, तो हम लोग जब अपनी तरफ से तो ठीक तरीके से जा रहे थे, रास्ते में खंदकें खुदी नहीं हो, फिर हम किसी गली कोई जगह देख के गांव में घुस जाएं, फिर वो थोड़ा सा लोग तो बहुत अच्छे थे, अप्रिशिएट करने वाले भी थे, लेकिन मतलब वो एक होता है ना ट्रैक एकदम से हट जाना, वो वाला सीन आ जाता था। फिर ढूंढ के किसी तरीके से सड़क पे आना मेन, फिर आगे आना तो खंदके खुदी, फिर गांव में घुस जाना, फिर इस तरह मतलब बार बार जब हुआ वो थोड़ा सा था मतलब इस टाइप का। अदरवाइज तो जब भी जाते हैं बहुत पुरसुकून तरीके से जाते हैं, साफ़ सुथरा माहौल, प्यारी प्यारी सड़कें। सर जीटी रोड का मैं आपको एक वाकया बताती हूँ कि लड़कियाँ अक्सर स्पेशली राइडर्स लड़कियाँ ये कहती हैं कि सर दर्द है जीटी रोड पे बाइक नहीं चलानी, मतलब आगे जाके बाइक चला लेंगे, यहाँ पे बाइक नहीं चलानी, मेरे से नहीं चलती। सर आई लव जीटी रोड, मुझे इतना पसंद है जीटी रोड। मैं बल्कि जब भी ट्रैवल करती हूँ मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लाहौर से बाइक लेके जाऊँ। मैं बिल्टी करवाने के हक में भी नहीं हूँ, ना मुझे ये चीज़ें पसंद है। मैं लाहौर से बाइक पे बैठती हूँ, जीटी रोड के सफ़र से, रास्ते से होती हुई मैं अपना सफ़र जो है वो मुकम्मल करती हूँ। हाँ सर, गांव में बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि गांव में या कश्मीर वाली साइड पे इस टाइप का, या जब अभी रिसेंटली जो हम गए नारान वाली साइड, बहुत सी ऐसी औरतें, बहुत सी आंटियाँ बहुत अच्छे तरीके से हाथ पकड़ पकड़ के पंजाबी में बात करती हैं, अपनी लैंग्वेज में बात करती हैं कि बाइक तेरी है, बहुत सोनी है, बड़ी सोनी लग रही है, इस टाइप की बड़ी अच्छी सी बातें करती हैं। उनसे थोड़ा और वो होता है ना, जब आप थके हुए होते हो, थकावट हुई होती है, 2 किलो खून बढ़ जाता है, आप यकीन करें। सर जाहिर सी बात है, राइडर है, कैंप वैम्प तो हम साथ रखेंगे, जाहिर सी बात है, मैप कैंप हम ये चीज़ें सारी साथ रखते हैं अपनी अपनी। और लेकिन ये उस सूरत में जब हमें कुछ और ना मिले, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है ना, तो ये उस सूरत में। लेकिन हम लोग प्रॉपर तैयारी करके जाते हैं, हम लोग वो मतलब होटल वगैरह बुक करवाए होते हैं, तो डायरेक्ट अपनी लोकेशन पे पहुंच के अपने होटल स्टे कर। सर पहले मतलब करते थे, मतलब नाइट में भी कर लेना सफ़र और डे में भी कर लेना, लेकिन किसी वजह से कोई एक ऐसा हादसा पेश आ गया था जिसकी वजह से फिर नाइट का जो ट्रैवल है वो फिर मुझे बंद करना पड़ा। बल्कि मुझे घर से मुझे धमकी मिली कि अगर मैंने नाइट का सफ़र किया तो ये जो चाबी है ना सर, ये चाबी ले ली जाएगी। तो वो हुआ कुछ यूँ कि हम लोग नथिया गली से जा रहे थे, वहाँ पे एक लेपर्ड आ गया ना एकदम से, थोड़ी दूरी पे था। सर लिखी हुई ना जो जिंदगी ताड़ी लिखी हुई, फिर कोई नहीं लेके जाता, तो वो थोड़ी दूरी पे था, तो वो डर गए हम लोग। वहीं पे सुन हो गया हर चीज़ ना, कि हिल नहीं सकते अब, के मरेंगे पक्का, कलमा पढ़ लिया, घर वालों को याद कर लिया। तो सर जीप, वो रोड है, मेन रोड है, मैं वहाँ पे लोग आते जाते रहते, तो जीप पे कुछ 4-5 लोग अल्लाह ने फरिश्ता की नज़र सूरत में भेजे, तो उनकी रोशनी की वजह से थोड़ा सा वो पीछे हुआ है चीता जैसे ही। तो सर मैंने बाइक वहीं से घुमाई और वापस, और अब भूख भी भूल गई, चाय भी भूल गई, ठंड भी भूल गई, अपने होटल में वापस आके अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह अब नहीं, अब रात का सफ़र नहीं। उसके बाद से सर रात का सफ़र नहीं किया। बाकी तो एक और सर, ये भी रिसेंट, ये कल मैं आई हूँ, तकरीबन 216 किलोमीटर, अलबत्ता मेरा 213 या 16 किलोमीटर ही बनता है। सर फॉग थी बहुत ज़्यादा, उसके बाद ये वाला मुझे थोड़ा सा डर लगा, लेकिन घर आके अच्छा भी लगा कि यार मैं कर लिया मैंने,
बहुत फोक थी सर, इतनी शदीद। आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, आप वीडियो देख के मुझे बताइएगा कि मुझे आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। इतनी शदीद धुंध कि आपको कुछ नजर ही ना आ रहा हो कि आप जा किस तरफ रहे। बल्कि मैं हैरान हूं कि मैं शादरा के पास पहुंच के पंप पे जाके पूछ रही हूँ कि मुझे बताएं कि शादरा किस रोड पे है, मैं शादरा वाली रोड पे हूँ कि नहीं, क्योंकि नजर ही कुछ नहीं आ रहा था। तो मैं सर वहाँ से नॉन स्टॉप बगैर रुके 1 सेकंड के लिए भी मैं लाहौर आके मैंने स्टे किया। सिर्फ मेरा जो वो पेट्रोल है बाइक का वो ख़त्म हो गया, मैंने वो ऑन पे किया और मैंने मेरी पॉकेट में पैसे भी ना हो और मैंने दूसरी बाइक में ना वो बॉक्स लगा हुआ था उसमें पैसे रखवाए हुए हो। मेरी पॉकेट में अल्लाह तवक्कल 170 का निकल आए। तो 170 का पेट्रोल डलवा के तो मैं लाहौर आई। लाहौर आके शादरा के करीब ही मतलब वो ऑन पे लगी ना बाइक, तो मैंने पेट्रोल डलवा के शादरा आई। तो बाकी ग्रुप को बताने के लिए मैसेज टाइप करना था तो उंगलियां खुल नहीं रही थी ना, इतनी जम चुका था सारा सिस्टम ना मेरा। तो फिर उनको किसी एक आंटी को रोक के मैंने मैसेज टाइप करवाया, कॉल्स की उन्होंने नहीं अटेंड की, वो भी रास्ते में थी, जाहिर सी बात है फ़ोन सुनना भी वहाँ पे मेरा ख्याल है ठीक नहीं था। तो मैसेज टाइप करवा के भाई मैं कार जानी है, तुसी कार आके मेरा पूछ रहा ना, मैनू नहीं पता कि मैं कित्थों आई तो कित्थे चली हाँ। सर DHA फेस 2 लाहौर में मेरा सैलून है, HB स्टाइल सैलून के नाम से, और ये लेडीज़ सैलून है सर। आप जितनी भी बाइकर्स लेडीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल डील्स हैं मेरे पास। उनके लिए स्पेशल प्यार वाला जो डील्स होती है ना, प्यार वाली ऑफ़र, वो हैं, डिस्काउंट है उनके लिए स्पेशली। और जो जॉब करती हैं जो लड़कियां मतलब सैलून्स में थोड़ी ज़्यादा डील्स मतलब थोड़ी इस टाइप की ज़्यादा होती हैं पैसों के हवाले से, तो उनके लिए स्पेशल डील्स हैं, स्पेशल डिस्काउंट है। मेरा ख्याल है 1500 रुपये में उनके लिए वाइटनिंग फेशियल है, इंस्टेंट ग्लोइंग फेशियल है, रेगुलर मैनिक्यूलर, रेगुलर पेडिक्यूर है, हेड शोल्डर नेक बैक मसाज है, हैंड फीट मसाज है, तो होर तानू की चाहिए। तो आप लोग मेरे सैलून में विजिट करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार वाला डिस्काउंट है, प्यारी प्यारी आपकी जैसी प्यारी प्यारी ऑफर्स चल रही हैं। आप लोग लाजमी मेरे सैलून में विजिट कीजिएगा। सर भाइयों के लिए रिक्वेस्ट है, बहनों के लिए तो ये कि आप डरे नहीं, आप घर से बाहर आएँ। अगर आप मतलब एक होता है ना सर, मैं वैसा वाला मैसेज नहीं दे रही हूँ कि मैं कुड़ियों को तुसी घरों बाहर निकलो, तुसी आवारा हो जाओ, ये वो इस टाइप का मैसेज नहीं दे रही हूँ मैं। हमेशा मैं ये कहती हूँ कि जो नीडी पर्सन है, जिन्होंने घर से निकलना है और वो 101 दफ़ा सोचती हैं कि यार मैं घर से बाहर निकलूँ कि ना निकलूँ। उनके पेरेंट्स सोचते हैं यार कि मैं अपनी बेटी को जॉब पे भेजूँ कि ना भेजूँ, क्योंकि बाहर का माहौल ऐसा है। तो ये उन लड़कियों के लिए कि आप डरे नहीं, आप घर से बाहर आएँ। अगर आपको किसी किस्म का आने जाने में मसला है, मैं आपको ये फेवर दे सकती हूँ कि मैं आपको बाइक सिखा दूंगी, ठीक है। एक ये चीज़ होगी। दूसरा, मेरे भाइयों के लिए ये मैसेज है कि यार अब कोई अगर लड़की बाइक पे रोड पे बाइक चला रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको स्पेस दें, आप उनको अप्रिशिएट करें, आप उनको डराएं नहीं। आप उनको जितना डराएंगे वो डरेंगी, दोबारा वो कभी भी उस चीज़ को फेस नहीं कर सकेंगे। आपसे सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट है और मेरा मैसेज भी यही है। अब हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। ये कारवां रवां दवां है। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।